तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। तो वह ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध। ठीक है, कानड़दे प्रबंध वह ग्रंथ है जो जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अगला सवाल है कि राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती के जौहर के प्रमाण मिलते हैं। तो आपको याद रखना है वह ताम्रपत्र है पुर ताम्रपत्र। ठीक है, पुर ताम्रपत्र वह ताम्रपत्र है जिससे रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण है जो मिलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बताता है ये बताता है बांकीदास की ख्यात। ठीक है, बांकीदास की जो ख्यात है वो जो जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है इसका जो लेखक है वो है महेश्वर। अगला सवाल है कि कछवाहा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में मिलता है। तो आपको याद रखना है ये मिलता है जमरावगढ़ राजधानी का वर्णन। ठीक है, कछवाहा शासकों की जमरावगढ़ राजधानी का वर्णन है जो आमेर शिलालेख में मिलता है। अगला सवाल है कि अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है यह जानकारी मिलती है जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म की जानकारी मिलती है किस शिलालेख से। तो अजमेर से प्राप्त बडली शिलालेख से जानकारी मिलती है किस धर्म की। तो जैन धर्म की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। तो वह शिलालेख था मानमोरी शिलालेख। ठीक है, मानमोरी शिलालेख वह शिलालेख था जो कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। अगला सवाल है कि जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। तो आपको याद रखना है यह कहा गया है राणा कुंभा की पुत्री वागीश्वरी को क्या कहा गया है, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को क्या कहा गया है, वागीश्वरी कहा गया है। तो किस शिलालेख में कहा गया है, तो जाबर शिलालेख में कहा गया है। अगला सवाल है कि रघुवंश तिलक किन शासकों को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है कछवाहा शासकों को। अगला सवाल है कि कवि महेश अत्रि व कान्हा व्यास ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया। तो आपको याद रखना है यह योगदान दिया था कुंभलगढ़ शिलालेख में। ठीक है, कुंभलगढ़ शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया था किसने किसने दिया था, तो कवि महेश अत्रि और कान्हा व्यास ने दिया था। अगला सवाल है कि रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया। तो आपको याद रखना है ये खुदवाया गया था चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर। ठीक है, चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर क्या खुदवाया गया, तो रणकपुर का अभिलेख है जो खुदवाया गया था। अगला सवाल है कि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो दरबारी कवि थे ये थे बूंदी के। ठीक है, बूंदी के दरबारी कवि कौन थे, तो सूर्यमल मिश्रण थे। अगला सवाल है कि महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है ये प्राप्त हुआ है पदराड़ा से। ठीक है, पदराड़ा से क्या प्राप्त हुआ है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो पदराड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि सोमदेव किसके दरबार में थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। तो आपको याद रखना है ये थे विग्रहराज। ठीक है,
यह विग्रहराज दरबार में थे और सोमदेव जो थे वो विग्रहराज के दरबार में थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ललित विग्रहराज किसने की थी, रचना किसने की थी, तो सोमदेव ने की थी। और ये किसके दरबार में थे, तो विग्रहराज के दरबार में थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विजय सिंह ने विजय शाही सिक्कों का प्रचलन किया था, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर किया था, तो इसका जो प्रचलन किया था वो किया था जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में क्या किया था, विजय सिंह ने विजय शाही सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया, तो आपको याद रखना है ये खुदवाया गया था 5 शिलाओं पर। अगला सवाल है कि रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से। ठीक है, रावशाही सिक्कों का संबंध जो है वो किस राज्य से है या किस जिलों से है, तो आपको याद रखना है इसका जो संबंध है वह संबंध है अलवर से। अगला सवाल है कि सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो लेखक था वह था सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण वह थे जिन्होंने सती रासो ग्रंथ की रचना की थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित हैं, तो आपको याद रखना है केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित है कौन, श्यामल दास। ठीक है, कविराज श्यामल दास जो है वो केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित हैं। अगला सवाल है कि लीलुलिया एवं लीलूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि लीलुलिया एवं लीलूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ पर होता था, तो आपको याद रखना है इसका जो निर्माण होता था वो होता था सोजत में। अगला सवाल है कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी, तो आपको याद रखना है ये जो सफलता प्राप्त की थी ये की थी राव मालदेव ने। ठीक है, राव मालदेव ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी और ये किसके अनुसार है, तो मारवाड़ की ख्यात के अनुसार है। अगला सवाल है कि अमीरहट्ट ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं, तो आपको याद रखना है ये जो ग्रंथ है ये रचित हैं चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, चंद्रशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है अमीरहट्ट ग्रंथ। अगला सवाल है कि मेवाड़ में गोयल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती हैं, तो आपको याद रखना है ये मिलती है खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो रचना में मिलती है क्या, मेवाड़ में गोयल वंशीय राणाओं की वंशावली मिलती है किस रचना में मिलती है, तो खुमान रासो रचना में मिलती है। अगला सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो रचना की थी वो की थी 1540 के आसपास। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे जिसमें से आपने कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।